हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और ये कल शाम का वीडियो है। कल शाम को दिल्ली में बारिश आई थी और कई जगह पर ओले भी काफ़ी आई हैं। तो ये दोनों बहन भाई ना बारिश में खड़े होके बाहर मस्ती कर रहे थे और बहुत तेज़ तूफ़ान आया था पहले, उसके बाद ये हल्की फुल्की बारिश भी आई थी। और दोनों बहन भाई ना बारिश के पानी को इकट्ठा करके और ऐसे पीने की कोशिश कर रहे थे, तो बहुत मस्ती कर रहे थे। तो कल मैंने कुछ ख़ास वीडियो और नहीं बनाई और अभी मुझे जाना है ड्यूटी पे। आज मेरी ड्यूटी है। तो मैं थोड़ा सा ना पहले आपको ड्यूटी के कुछ क्लिप्स दिखाऊंगी जो कि बहुत ज़रूरी है और उसका कुछ रीज़न है, वो भी मैं बताऊंगी। और उसके बाद जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि आज मुझे दिखानी है अपनी एंगेजमेंट की एल्बम। तो गाइज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और बहुत इंटरेस्टिंग किस्से हैं वो भी मैं एल्बम के साथ साथ दिखाऊंगी। और आज मिलवाऊंगी अपनी पूरी फैमिली से। इन लॉज की फैमिली भी उसमें है ऑलमोस्ट पूरी और हमारी फैमिली भी है। तो वीडियो आज बहुत इंटरेस्टिंग आपको लगने वाली है। तो ये बच्चों की मस्ती अभी चल ही रही थी। अभी हम थोड़ी देर के लिए जाएंगे छत पर और जो मतलब मुझे दिखाना है अपना ड्यूटी का, उसकी भी कुछ ख़ास बात है। तो अभी हम छत पर पहुंच चुके हैं और बहुत ही सुंदर सन लग रहा था, सनसेट का टाइम था। तो बहुत ज़्यादा प्यारा ये लग रहा था। तो मुझे लगा कि भाई आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। मतलब इतना क्लीन, नीट एंड क्लीन स्काई लग रहा था कल कि जैसे ना सब कुछ धुल गया हो। मतलब वैसे तो पोल्यूशन इतना कम हो ही चुका है ऑलरेडी, लेकिन उसके बाद भी मतलब बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा सा कल लग रहा था। और ये शाम का कल 6 बजे के आसपास का टाइम है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। क्या उठा रहे कमर आप ये पत्थर? किस लिए? क्योंकि खेलने के लिए ना बेटा, लग जाएंगे किसी की आंख में ये ना। फेंकने बिल्कुल भी नहीं, ध्यान रखना ना। फेंक नहीं रहा, ऐसे खेलने के लिए। ना बकवास। कवर कवर सुन मेरी बात, वहाँ आदमी खड़ी है, कोई गुस्सा कर देगा बेवजह। गंदा फेंक उसको। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी मैं पहुंच चुकी हूं अपनी ड्यूटी पर और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि मैं आज की भी वीडियो इसी के साथ कंटिन्यू करूंगी। और ये आपको मैं आज कुछ चीज़ें दिखा रही हूं जो मैंने अपनी पहले वीडियोस में भी बताया है कि लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं दे रही। ये सब जो सामान आज मैं दिखाने वाली हूँ ये सारा गवर्नमेंट की तरफ से आया है। ये पूरा ग्लव्स का एक पैकेट है, साथ में आपको सैनिटाइज़र दिख रहा है, मैं दोबारा फिर से दिखाऊंगी। देखिए ये है सैनिटाइज़र की बोतल और ऐसी ऐसी कई सारी बोतल हैं। इसका एमआरपी भी देख लीजिए और ये आगे से ब्रांड भी मैं इसका दिखा रही हूँ आपको। और अभी और भी सामान दिखाऊंगी जो सारा हमें गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है। ये हैं पैकेट्स मास्क से और ये ऐसे ऐसे 2-3 पैकेट हमारे पास फ़िलहाल स्पेयर में ही पड़े हैं। और ये देखिए एक और बोतल सैनिटाइज़र की रखी है और एक बोतल बाहर भी निकली हुई है, मतलब जहाँ पर हमारी ड्यूटी है, जिस रूम में हम मैक्सिमम रहते हैं। और ये साबुन वगैरह, डिटॉल, सब कुछ मतलब वहीं से आता है, गवर्नमेंट की तरफ से ही है। ये देखिए लिक्विड सोप भी है और भी मैं कई चीज़ें दिखाऊंगी। ये देखिए 100 हैं इसमें ग्लव्स, मतलब 100 ग्लव्स का पैकेट एक बार में ही आया है। और ये ग्लव्स भी जो है ना बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, ऐसे नहीं हैं कि बहुत गंदे से हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हैं और जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है इनकी। और मास्क जो है वो तो नॉर्मल है, जैसे नॉर्मली मास्क मिल रहे हैं।
बट फिर भी अपनी तरफ से गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, दे रही है, पर पता नहीं क्यों लोगों को सब्र ही नहीं होता किसी भी चीज़ का। मतलब इतने लोगों को संभालना कोई आसान काम है क्या, इतने लोगों के लिए चीज़ें प्रोवाइड करना। और मतलब ये सब दिखाने का ना मेरा एक पर्पस है कि कई दिन से ना मेरे फेसबुक अकाउंट पे ना मेरे ही फ्रेंड्स की आपस में ना बड़ी जंग सी छिड़ी हुई थी कि कोई मतलब सपोर्ट कर रहा था, कोई बुराई कर रहा था कि ड्यूटी लगा दी है हमारी और कहीं सैनिटाइज नहीं किया जाता, कहीं कुछ प्रोवाइड नहीं हो रहा हमें, कोई प्रोटेक्शन नहीं दे रही है हमें गवर्नमेंट, ऐसा वैसा। तो उसी चीज़ के लिए दिखा रही हूँ भाई, मैं भी वहीं ड्यूटी करती हूँ, उसी डिपार्टमेंट में मैं जॉब करती हूँ, वहीं पे मेरी ड्यूटी है। और जो मैं देख रही हूँ वो एटलीस्ट मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। आज ये देखिए, जो स्वीपर आंटी थी वहाँ की, जिस स्कूल में मेरी ड्यूटी लगी, वो सुबह सुबह हम 8 बजे पहुँच जाते हैं और जो हमारा काम शुरू होता है वो 9:30-10 बजे तक होता है, मतलब लोग आने शुरू होते हैं जो। तो सुबह सुबह ना ये पूरा, जहाँ भी ये टेबल वेबल मैं दिखाती थी आपको डेली, चेयर, ये पूरी जगह को सैनिटाइज करेंगी अपनी तरफ से। ये शीट इस पर बिछती है, इसको धोएंगी वो अलग से ले जाके। फर्श पर पूरा इन्होंने डिटॉल और फिनाइल वगैरह कई चीज़ें मिला रखी थी अपने पानी में। और ये पूरी जगह को ना मतलब 1.5-2 घंटा इन्होंने लगाया। वीडियो मैं इतनी लंबी नहीं दिखाऊंगी, वीडियो तो बस 1-1.5 मिनट की ही आपको दिखाऊंगी। बट ये हालांकि थी थोड़ी एज्ड लेडी, बट फिर भी बेचारी मतलब पूरा टाइम तक ना लगी रही। पूरा बरांडा एल शेप में है ये कॉरिडोर हमारा, और जो बाहर खुला है एरिया वो भी। और जितनी भी चेयर्स थी मैं लास्ट में दिखाऊंगी, सभी को एक जगह इकट्ठा करके फिर से इन्होंने साफ़ किया। और ये शीट्स जितनी थी इनको धूप में रखा इन्होंने काफ़ी देर तक, मतलब जब तक इनकी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मतलब अपनी तरफ से बहुत बेचारी अच्छी कोशिश कर रही थी। और पोछा लगाना जहाँ पे अंदर मतलब रूम में हमारे राशन वगैरह होता है, जहाँ हम बैठते हैं काम करते हैं, वहाँ पर भी इन्होंने प्रॉपर पोछा वगैरह लगाया। और देखिए कहाँ तक, स्टेयर्स तक, अंदर तक, मतलब पूरा फिनाइल से धोया है इन्होंने। तो मतलब बहुत सारे लोग ना फेसबुक पे बड़े अजीब अजीब से कमेंट दे रहे थे, कोई डिपार्टमेंट को लेके, कोई किसी चीज़ को लेके। तो हम कल गए तो मतलब कल का भी हमें पता चला कि कल भी पूरा सैनिटाइज किया गया है, जहाँ जहाँ हमारा काम है, जो जो भी काम है। तो उस पूरी जगह को कल भी सैनिटाइज किया गया था प्रॉपर, मतलब डिपार्टमेंट से लोग आए थे और उन्होंने ही सैनिटाइज़ किया था। और अब ये जो स्वीपर हैं इसी स्कूल की, वो कर रही हैं। तो मतलब और क्या होगा भाई, देखो बीमारी तो फिर भी लग सकती, मैं ये नहीं कहती, लेकिन अपनी तरफ से तो उन्होंने सब कुछ प्रोवाइड कर रखा है ना कि भाई अब फिर लोग ना कराए। देखो 4th क्लास स्वीपर्स सबको मिले हुए हैं जिन स्कूलों में राशन बंट रहा है, लेकिन वो लोग उनसे काम ना ही कराएं तो फिर क्या किया जा सकता है। ये डिटॉल फिनाइल वगैरह सब कुछ गवर्नमेंट दे ही रही है ना। अब खुद तो केजरीवाल आके करेगा नहीं सफाई, ये तो फैक्ट है। मतलब हमें भी तो कुछ करना पड़ेगा ना कि भाई हाँ गवर्नमेंट कितना कर सकती है। तो वही बात है, अब कोई इसको कैसे लेता है, मतलब किसी का कुछ कह नहीं सकते। तो मतलब छोड़िए, अब हम ज़्यादा नेगेटिव बातें नहीं करेंगे, बस अब मैं थोड़ा सा ये दिखा के और बस फिर मैं सीधा आपको दिखाऊंगी एल्बम। ज़्यादा बोर करने का मेरा कोई इरादा नहीं है आप लोगों को। जो मेरा प्रॉमिस था वही मैं पूरा करूँगी। और एक थोड़ी सी क्लिप आज मैं दिल्ली पुलिस की भी दिखाऊंगी, उनका भी क्या रोल है हमारी ड्यूटीज़ में। तो हमारे यहाँ पर 2 हैं जो दिल्ली पुलिस के डेली आते हैं, हमारी रिपोर्ट वगैरह आगे वही देते हैं और हमारी अटेंडेंस भी लेते हैं। एक तरह से अटेंडेंस नहीं, मीन्स फ़ोटो क्लिक करके ले जाते हैं कि भाई कौन कौन ड्यूटी पे आज आया है, मतलब उनको भी रिपोर्ट करनी होती है। हमारी अटेंडेंस कई जगह जा रही है, तो इसलिए उनका भी काम है, वो भी अपनी तरफ से अलर्ट है। बेचारे आज पानी भी लेके आई, जो पुलिस वाले हैं जो हमारे स्कूल में जिनकी ड्यूटी है, वो पानी भी लेके आए और बोला कि मैम स्पेशली बोला गया है कि स्कूलों का ख़ास ध्यान रखा जाए। तो मतलब इससे ज़्यादा और क्या होगा।
तो मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से बेस्ट दे रही है, इससे ज़्यादा तो फिर क्या होगा। मतलब सारी चीज़ें तो उन्होंने प्रोवाइड कर ही दी ना अपनी तरफ से तो हमें। आज पूरा वहाँ से अंदर सैनिटाइज हुआ है, बस यहाँ को अच्छा लगा इसलिए हम अंदर नहीं लगा दिया। प्लास्टिक वाली ले ये मत छेड़ो, उसमें पानी है, गिरा दो 2 मिनट में सूख जाएगा। सड़क पे सो गाइस अब मैं आ चुकी हूँ घर और फाइनली आपका जो इंतज़ार है वो हुआ ख़त्म। और ये हैं मेरी एंगेजमेंट की फ़ोटोग्राफ्स। ये मैंने गाउन लिया था अपनी एंगेजमेंट पर, और जब मेरे ससुराल वाले आए तो मैं इस गेटअप में उनको मिली थी। मतलब पहले से मैं ऐसे रेडी थी और मैंने एक हाथ पर मेहंदी लगा रखी है, ये मैंने खुद ही लगाई थी। और ये जो नेल आर्ट भी आपको दिखाई दे रही है ये भी मैंने खुद ही की थी। और मेकअप वगैरह जो भी है मतलब इसमें मैं खुद ही तैयार हुई थी। तो आप ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये लुक, मेरा मेकअप कैसा है और 8 साल पहले मैं कैसी थी। और ये है मेरे दादाजी, ये है मेरी सासू माँ, उनकी और मेरी पसंद शुरू से मैच करती है। स्टार्टिंग वाले दिन ही मतलब हम दोनों ने सेम कलर के कपड़े पहने थे, दोनों ने ऑरेंज कलर पहना था और कंट्रास्ट बिल्कुल सेम कलर वाला ऑरेंज था। ये हैं मेरी दोनों जेठानियाँ, पिंक सूट में हैं जो हैं बड़ी हैं, और ये साड़ी वाली हैं ये जो छोटी हैं। और ये है जेठ की बेटी बड़े वाली जो कि अब काफ़ी बड़ी हो चुकी है। और ये है बुआ जी और सिस्टर्स मेरी, और ये पापा और दादाजी हैं, और ये हैं मेरे फादर इन लॉ और मेरे फूफा जी। ये सब लोग खाना खा रहे हैं और चाचा हैं अरुण के 2 तो। और ये रिंग सेरेमनी की रस्म जो है वो हो रही है। और अब आप लोग पूछेंगे कि अरुण कहाँ है। तो हमारी एंगेजमेंट पे क्या हुआ था कि ना मेरे पापा ने बहुत बार फ़ोन किया था रोहतक कि भाई अरुण को ज़रूर लेके आना है, ज़रूर लेके आना है। तो उन्होंने यस तो कर दिया था, बट उनके घर पे क्या चल रहा था कि भाई मतलब ज़्यादा आदमी नहीं लेके जाने, मतलब ज़्यादा नहीं लेके जाएंगे कि भाई बहुत खर्चा हो जाता है सामने वाले का। और जबकि मेरे पापा बार बार बोल रहे थे कि भाई सबको लेके आना है, जितने मर्जी हो जाएं कोई दिक्कत नहीं है, सबको लेके आना आप, और अरुण को तो ज़रूर लेके आना है। लेकिन मेरे फादर इन लॉ को फिर भी ये था कि भाई नहीं, ऐसे मतलब इतने लोग नहीं जाने चाहिए किसी के घर पे, मतलब बहुत मतलब अगले का खर्चा बढ़ता है। बेशक वो नहीं मना कर रहे, लेकिन फिर भी हमें भी तो देखना है ना। तो उन्होंने क्या किया कि भाई जो पहले चले गए ना देखने रीना को, वो नहीं जाएंगे। और पहले देखने आए थे अरुण और उनके दोनों बड़े ब्रदर, तो तीनों पे कांटा मार दिया कि भाई ना तीनों में से कोई नहीं जाएगा। तो पापा ने बोला कि भाई अरुण को तो ज़रूर ले आना। तो मेरे फादर अरुण को भी नहीं लेके आए। तो बाद में पूछा गया कि भाई क्यों नहीं लेके आए, अरुण को तो एटलीस्ट ले आते। तो वो बोले कि नहीं, अगर अरुण को लेके आते ना तो फिर कईयों को और साथ लेके आना पड़ता, मतलब फिर बड़ों को भी लेके आना पड़ता, और मतलब उसके कोई फ्रेंड वगैरह भी आते, तो ऐसे ऐसे करके कई सारे लोग बढ़ जाते। तो इसलिए हम अरुण को ही छोड़ के आ गए। तो मतलब सबने बहुत बोला था कि भाई लेके आना चाहिए था, लेके आना चाहिए था। बट चलो ठीक है जो भी हुआ, बट मतलब लगा था कि भाई हाँ जिसके एंगेजमेंट है उसी को छोड़ के आ गए हैं। तो आज की मेरी ये एल्बम कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना है आपको। और पहले मेरा लुक कैसा था, ये जो साड़ी मैंने अभी पहनी हुई है ये थी मतलब मेरी सास जो मेरे लिए लेकर आई थी एंगेजमेंट के लिए। और एक ये पेंडेंट सेट जो मैंने पहना हुआ है ये था, ईयरिंग और रिंग भी मैंने जो पहनी हुई है। ये बच्चा पार्टी थी, सारी सिस्टर्स के बच्चे थे दोनों। और ये पापा की मामी थी,
और ये दोनों मेरे ब्रदर, एक चाचा का लड़का, एक मेरा रियल ब्रदर है। आप जानते ही होंगे मेरे रियल ब्रदर को तो। और ये सबसे छोटे दादाजी और दादी हैं मेरे। और ये फिर से मेरा भाई आ गया है। और अभी ये चाची लगती हैं हमारे मतलब रिलेशन में, रियल नहीं है बट घर में ही हैं। ये दोनों मेरी बुआ जी हैं, जो क्लोज़ हैं ज़्यादा, वो बड़ी हैं। और साइड में छोटी ये आंटी हैं हमारी, इनके दोनों बच्चे हैं ये। और ये मेरी मम्मी हैं और मेरा भाई, और ये भी भाई है, मतलब ब्लू शर्ट में भी भाई है ये। और ये रियल ब्रदर है। ये दादी हैं, मतलब मेरे जो दादा हैं वो भी 7 हैं, तो उनमें से ही हैं ये दादी। और ये पिंक चुन्नी वाली है मेरी मौसी जी, और ये भी दादी। तो ये मेरी साड़ी है जो कि काफ़ी सुंदर थी, बट फ़िलहाल मेरे पास नहीं है ये साड़ी। मैं काफ़ी मिस करती हूँ इस साड़ी को, क्योंकि ये फ़र्स्ट ड्रेस थी मेरी जो मेरे ससुराल से आई थी मेरे लिए। और कलर भी बहुत प्यारा था इसका, बेबी पिंक कलर था और बहुत सुंदर हैवी साड़ी थी। और हमारी मम्मी जी बताती है कि मतलब बहुत ज़्यादा लोग गए थे इसको पसंद करने के लिए। 14 लोग वो बताती है कि इस साड़ी को पसंद करने के लिए गए थे। मुझे भी बहुत पसंद आई थी, बट फ़िलहाल ये मेरे पास नहीं है। उसके पीछे भी एक ट्रेजेडी है, किसी और वीडियो में कभी बताऊंगी। तो आज आप लोग मिल चुके हैं मेरी फैमिली से, लगभग सभी लोगों से जान पहचान आपकी हो गई है। और ये लास्ट में जो मिलने का टाइम होता है, मतलब देते हैं जाते टाइम, ये हैं अरुण के दादाजी, मतलब 2 दादाजी हैं अरुण के, एक रियल और उनके छोटे भाई। तो ये छोटे भाई थे, रियल वाले उस टाइम बीमार थे तो वो नहीं आए थे। और ये अरुण के रियल अंकल हैं, और उससे पहले थे पापा जी हमारे। ये भी अंकल हैं अरुण के, जो वो दादाजी थे उन्हीं के बेटे हैं बड़े। ये भी उन्हीं दादाजी के दूसरे नंबर के बेटे हैं, 2 बेटे हैं उनके। और ये हमारी माँ हैं, मतलब अरुण की दादी जी, हम माँ बोलते हैं इनको। और ये दादी जी हैं, मतलब हमारी माँ से जो छोटी उनकी देवरानी है, ये मेरी सास है। तो चलिए वीडियो बस अभी ख़त्म होने वाली है। ये आंटी जी हमारी अरुण की, और अभी आएंगी तो 2 आंटी आएंगी। तो मतलब लाइन वाइज दिया था, सबसे बड़े से लेके फिर छोटे छोटे ऐसे आते जाएंगे अभी सारे। फिर जेठानी आ जाएंगे, उनके बच्चे आ जाएंगे। तो आज की मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं जल्दी एक और नए व्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ़ यू।